अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का टॉपिक है हमारे पास लिक्विडिटी। ठीक है कि लिक्विडिटी मार्केट में कैसे काम करती है, कैसे होती है, हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे हमारे पास मेजर लिक्विडिटी होती है, कहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी स्वैप आती है और लिक्विडिटी कैसे बनती है और लिक्विडिटी होती क्या है। तो चलें शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करने के। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास है व्हाट इज़ लिक्विडिटी। ठीक है, इसकी मेन डेफिनेशन यही है हमारे पास। लिक्विडिटी हमारे पास वो होती है जो बाइंग और सेलर एक्टिविटी के मार्केट में हमें रेफ़र करती है कि किसका इंटरेस्ट ज़्यादा है बाइंग और सेलिंग में। ठीक है, तो इसका एक लिक्विडिटी यार हमारे पास एक लिक्विड जोन से निकला हुआ है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास रिटेलर्स हों, रिटेलर्स की जहाँ तक डिमांड होती है, जहाँ तक सप्लाई होती है, जहाँ तक जाके हमारे पास प्राइस जो है बाउंस बैक करता है, प्राइस का जो स्टॉप लग जाता है। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी रहती है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी वहाँ वहाँ हमारे पास मौजूद होती है। तो ये लिक्विडिटी हमारे पास एज अ मैग्नेटिक वर्क करती है। ठीक है, लिक्विडिटी एज अ मैग्नेट हमारे पास ऐसे है, ये ख़ुद के एरियाज़ पे जो है ना कि हमारे पास एक प्राइस आता है अप ट्रेंड में। ठीक है, और अप ट्रेंड में जाके वो एक लेवल पे वहाँ से बाउंस बैक करता है। ठीक है, बाउंस बैक करके वहाँ से अपनी लिक्विडिटी नीचे छोड़ता है। ठीक है, और उसको फिल करने के लिए ज़रूर मार्केट आती होती है। जैसे हमारे पास जहाँ भी एक लिक्विडिटी स्वैप होती है वहाँ पे कोई ना कोई हमारे पास फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक ज़रूर बनाती है। ठीक है, और उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने ज़रूर फिल करना होता है। तो ये इस तरह हमारे पास एज अ मैग्नेट वर्क करती है। इसके हमारे पास यार अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है ट्रेडिंग के लिए, जो है हमारे पास एक ट्रेडर के लिए लिक्विडिटी का। ठीक है, लिक्विडिटी हमारे पास मार्केट का जो है ना मोमेंटम को सारा कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ से लिक्विडिटी स्वेप होती है, जहाँ से हमारे पास एग्रेसिव मूव आता है और लार्ज पूल्स हमारे पास ऑर्डर्स के आते हैं, जैसे बाय ऑर्डर्स का या सेल ऑर्डर का हमारे पास लार्ज स्केल में जो भी है कैंडल्स बनते हैं। ठीक है, तो उस प्राइस को हमारे पास उस एरिया को हम बोलेंगे एज ए लिक्विड जोन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया उसको लिक्विडिटी जहाँ पे हमारे पास रह जाती है। ठीक है, और मार्केट वहाँ से अपने जो भी है ना लिक्विडिटी हम अपने छोड़ते हैं। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे लिक्विडिटी के, हमारे पास इस पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने चलता हूँ। ठीक है, और इसी लिक्विडिटी के हम एनालिसिस वगैरह करके हम जो है ना अपना टारगेट हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, ये सारी चीज़ें हम डिटरमाइन कर सकते हैं ईजिली। इसके सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताऊं कि हम इजीली ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास प्राइस जो है उसका क्या नेक्स्ट मूव आने वाला है, कहाँ तक वो उसको बेटर प्लेस पे अलाउ करते हैं, कहाँ से हमने एंट्री प्लान करने हैं, कहाँ तक हमने इंस्टीट्यूट करने हैं, और कहाँ पे हमने अपना रिस्क मैनेजमेंट करके स्टॉप लॉस लेवल्स जो है ना क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास टाइप्स में देखा जाए तो लिक्विडिटी के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है बाई साइड लिक्विडिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BSL बोलते हैं। ठीक है, बाय स्टॉप लेस्ट अबव द करंट प्राइस। ठीक है, एंड द सेल साइड लिक्विडिटी, द सेल स्टॉप लेस्ट बिलो द करंट प्राइस। ठीक है, तो ये हमारे पास टू साइडेड लिक्विडिटी होती है। सही है, एक अप साइड पे होती है, एक डाउन साइड पे होती है। ये वो लिक्विडिटी हमारे पास होती है जिसके लेवल्स पे हमारे पास जो है ना की लेवल्स हम ड्रॉ करते हैं कि यहाँ से हमारे पास लिक्विडिटी स्वेप हुई है, यहाँ तक हमारे पास लिक्विडिटी रहती है, अभी इसने इस ऑर्डर ब्लॉक ने इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करना है। तो ये सारी चीज़ें जो मेजर स्पोर्ट्स वगैरह हो गए, रेजिस्टेंस हो गए, तो ये हम इसके थ्रू जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेवल्स की बात की जाए तो हमारे पास यार लिक्विडिटी के जो है ना मैन जो है तीन हमारे पास मैन लेवल्स होते हैं। ठीक है, मेजर लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं, मीडियम लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं और माइनर लिक्विडिटी होता है। ठीक है, मेजर लिक्विडिटी हमारे पास वो होता है जैसे कि हम एक लॉन्ग ट्रेड टर्म जो है ना प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, तो बाई साइड के लिए हो या सेल साइड के लिए हमारे पास बड़ी कैंडल्स होती हैं, जैसे कि हम मेजर में जो भी है उसके डेली बेसिस पे हम उसके देखेंगे कि कितना हाइज आए, कितना लॉस आए। लाइक हम यार हाई फ्रेम रेट पे उसको देख के उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं मेजर जो हमारे पास लिक्विडिटी होती है। ठीक है, और सेकंड वन हमारे पास है मीडियम लिक्विडिटी। ठीक है, ये हमारे पास वो लिक्विडिटी होती है जो हम बाय और सेल साइड के जहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटीज़ होती हैं, लिक्विडिटीज़ पड़ी होती हैं, ये वो हमारे पास लिक्विडिटीज़ है जो हम छोटे टाइम फ्रेम में जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं एंट्री के लिए और एग्जीक्यूट के लिए। जिससे हमारे पास आप एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे पास टाइम फ्रेम रेट है 15 मिनट एंड 1 आवर्स का। ठीक है, और इसी टाइम फ्रेम से हम ना अपनी कंफर्मेशन करेंगे एंट्री और एग्जीक्यूट के लिए। ओके, एंड द थर्ड वन हमारे पास आती है यार माइनर लिक्विडिटी। ठीक है, माइनर लिक्विडिटी हमारे पास जो है 1 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी है हाई हाइस हो गया और लो लोस हो गया। ठीक है, वहाँ पे हम जो है ना लिक्विडिटी का एक जोन बनाते हैं, डिफरेंट जोन बनाते हैं। स्पॉट का भी जोन हमारे पास 1 मिनट में ही बनना चाहिए और 5 मिनट में ही हमारे पास रेजिस्टेंस एंड स्पॉट हम बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं माइनर लिक्विडिटी फाइंडिंग आउट। ठीक है, तो यार ये हम लिक्विडिटी के बेस में हम कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ईजी है यार बिल्कुल। ठीक है, हमें करना क्या है यार, वेट करना है लिक्विडिटी स्वेप का। ठीक है, मार्केट अक्सर हमारे पास होता है जी, एक लेवल्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास प्रीवियस लेवल्स में एक लिक्विडिटी बनी होती है, तो अक्सर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि उसी लिक्विडिटी से एक या दो पिप्स ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगते हैं, लेकिन रियलिटी में होता है क्या है, उसी लिक्विडिटी को आप प्राइस जो है हमारे पास उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, उसको क्रॉस करके उससे अप साइड भी जा सकते हैं, और वो जाके उसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वेप बोलते हैं। उसने वहाँ से तो सारे स्टॉप लॉस अर्न कर लिए, फिर वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बनना नहीं बनता। ठीक है, तो इसलिए हम यार इसका जो भी है ना हमारे पास सबसे पहले तो ये आता है
कि हम देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर में हमारे पास एक सिग्निफिकेंट प्राइस पे आके जहाँ से मार्केट हमें स्वेप देता है तो वहाँ तक हमें वेट करना चाहिए, ठीक है। जैसे यार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक प्राइस मोमेंटम का जो लिक्विडिटी के बाद हमारे पास स्वेप हो, और उसी टाइम हमें पेशेंटली वेट करना है, मार्केट स्वेप होने का वेट करना है, ठीक है। जैसे ही मार्केट स्वेप करती है उसके हम नियरेस्ट जोन में हमें देखना चाहिए कि एक एग्रेसिव बड़ा मूवमेंट कोई आता है। जैसे हमारे पास हमारे फेवर में जो है डाउन साइड पे एक बड़ी कैंडल बनती है, या उसी के पास हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप होता है जो हमारे पास वैलिड हो, ठीक है। तो उसी लेवल की हम प्लानिंग करके अपने एंट्री और एग्जीक्यूशन की जो है ना स्टॉप लॉस वगैरह ये सारे जो है प्लान कर सकते हैं ईजिली, ठीक है।